Namaskar. Parent-child relationship is one of my favorite topic. एक्चुअली ह्यूमन बीइंग होने के कारण हम इस दुनिया में आने के पहले से ही रिलेशंस में रहने लगते हैं और हर वो इंडिविजुअल जो आज सरवाइव कर रहा है उसका पहला रिलेशन उसकी मम्मी से और उसके फादर और सराउंडिंग जो भी लोग थे उनसे बनना शुरू हो जाता है. द टाइम व्हेन द चाइल्ड इज़ इन मदर्स वोम हम वहीं से रिलेशंस बनाने लग जाते हैं. ऑल्दो वो रिलेशंस लेबल्ड नहीं होता है कि ये मम्मी है ये पापा है, मगर वो फीलिंग्स रहती हैं और वहीं से उनका स्टार्ट हो जाता है. और उसका इम्पैक्ट जो प्रीनेटल पीरियड से लेकर के शुरुआती कुछ सालों का होता है लाइफ लॉन्ग रहता है. ना सिर्फ उन्हीं रिलेशंस तक लिमिटेड बल्कि यूनिवर्स में जब कहीं भी जहाँ कहीं भी हमारा किसी से मिलना होता है तो उनसे हमारा इंटरपर्सनल रिलेशन, हमारा सोशल रिलेशन पर उस रिलेशन का इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है. सेकंड, हमारा इंट्रापर्सनल रिलेशन मीन्स एक इंडिविजुअल का खुद से खुद के साथ कैसा रिलेशन है, वो खुद को लाइक करता है डिसलाइक करता है. ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं हमारे शुरुआती रिलेशंस पे, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन पे. तो यहाँ पे और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ हो चुकी है. पहले हम एक ज़्यादातर फैमिली जो है वो एक साथ रहती थी, जॉइंट फैमिली होती थी. अब न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है और वहाँ पे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं. और दुनिया में जो रिलेशन सबसे लंबा हमारे साथ रहता है और ख़ास करके तब जब हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ही है जो सबसे लंबा सस्टेन करता है. आप फिज़िकली साथ हो ना हो, आप कहीं भी हो, इमोशनली आप कनेक्टेड रहते हो, चाहे पॉजिटिवली या निगेटिवली, बट आपका रिलेशन हमेशा रहता है. सेकंड, जब ये रिलेशन हमेशा रहता है और इसका इन्फ्लुएंस भी हम पर होता है, दोनों पर, बच्चे पर ज़्यादा होता है मगर होता दोनों पर है, पेरेंट्स पे भी चाइल्ड पे भी. और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का ये एक बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है कि अगर हमारा बच्चा अच्छा हो, अगर हमारा रिलेशन अच्छा होगा तो हमारा बच्चा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा. क्योंकि जिन चीज़ों को हम उन्हें सिखाना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, और जो सबसे बड़ा तनाव का कारण होता है कम्युनिकेशन और बिहेवियरल इश्यूज़, वो यहाँ से ठीक हो सकते हैं. तो हमारा फोकस इसी पर है कि क्या रीज़न होते हैं जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं. और इस वीडियो में पर्टिकुलरली फोकस होगा वो टीनेज वाला पीरियड जहाँ तो 13 से 19 एज ग्रुप का है. उन बच्चों से पेरेंट का रिलेशन कई कारणों से ख़राब हो सकता है. तो उन जो कारण मेरे समझ में आए हैं वो कारण, और साथ साथ में उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इस पे बात करेंगे. जो मैं समझती हूँ आजकल के टाइम में हमारे बच्चों पर या किसी भी बच्चे पर इन्फ्लुएंस जितना पेरेंट का होता है, कई बार उससे ज़्यादा उनके पीयर ग्रुप का या मोबाइल फ़ोन का होता है. तो यहाँ पे अगर हमारा जो है इन्फ्लुएंस कम है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कनेक्शन में कमी है. सेकंड, जो रिलेशनशिप में डिस्प्यूट्स आ रहे होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स आ रहे होते हैं, उसका एक बेसिक रीज़न कोर में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है. और अंडरस्टैंडिंग का जो ईजीएस्ट मेथड है वो है कन्वर्सेशन एंड द थॉट यू आर होल्डिंग. ये दो चीज़ें रूट में हैं. अगर इस पे काम हो जाता है तो रिलेशंस फिर वो बिहेवियर में भी आएंगे और रिलेशंस चेंज होंगे. तो डिसएग्रीमेंट, क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या जो भी कम्युनिकेट हो रहा है उससे हम डिसएग्री कर रहे हैं, एक के लिए वो राइट है तो अगले के लिए वो रॉन्ग है या मीनिंगलेस है. सेकेंड चीज़ जो बहुत ज़्यादा बच्चों को हर्ट कर जाती है या जिस चीज़ को बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड कर लेते हैं और निगेटिवली होल्ड करते हैं, सबसे पहला रीज़न है कि जब एक बच्चा ये फील करता है ये रियलिटी है या नहीं, पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, मैं वो नहीं बता रही हूँ. मैं बता रही हूँ जब एक बच्चा, जब एक टीनेजर ये रियलाइज़ करता है, ये फील करता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो जजमेंटल हैं और वो किसी भी बात को बोलने से पहले मुझको निगेटिवली जज कर देते हैं या एक्सेसिवली पॉजिटिवली जज कर देते हैं, दैट मीन्स आई एम नॉट बीइंग अंडरस्टूड ना. मेरे पॉइंट को क्लियर करने से पहले मुझको जज कर दिया गया. और ये बात और ये फीलिंग कब आती है कि मुझको जज किया जा रहा है, जब एक बच्चा जिस बात को बोल रहा है उस बात को कंप्लीट होने देने से पहले हम उसकी बात को कंटिन्यूसली काटते रहते हैं.
मीन्स ऑब्जर्वेशन में, फीलिंग में ये है कि मैंने बोला और उन्होंने सुनना तो है ही नहीं, तो मैं बोलूँ ही क्यों, या जो भी बोलूँगा उसको तो वो गलत ही ठहराएंगे। तो वैसे केसेस में हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो एक रीज़न तो ये हुआ। सेकंड, निगेटिव रिमार्क्स, जजमेंट इसका रूट है। और जो भी हुआ, जैसे उसके जो भी फेलियर्स थे, उसके जो भी निगेटिव पॉइंट्स थे उसके बिहेवियर में या उसके अचीवमेंट्स में जो कमी है, जो आपके अकॉर्डिंग सही नहीं है, उसको बार बार हाईलाइट करना बहुत बड़ा एक बैरियर होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बीच में। अगर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स बड़े होते हैं तो वो कई बार उसके भले का सोच करके ही बार बार ये बोलते रहते हैं, तुमको देख लो, तुम्हें तो उस समय भी तुमने ये बोला था तुम ये करोगे, तुम कहाँ कर पाए, पिछले बार भी तुम्हारा रिजल्ट खराब था, पहले तो तुम बहुत अच्छे थे, तो तुम बहुत खराब हो गए, तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे हैं, आवारा है, लोफर है, या तुम्हारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत घटिया हो। चलो मैं सब पब्लिकली सबके बीच में उसकी कमियों को डिस्कस कर देना कि देख लीजिए बहन जी, देख लीजिए भाई जी, आपका बच्चा ऐसा करता है क्या, ये तो हमें जवाब दे जाता है, आप इसको कुछ समझाइए। वो थर्ड पर्सन आपके बच्चे के लिए मैटर नहीं करता, और अब तो और भी नहीं करेगा। तो आपके बच्चे से आपके जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व करने का कोशिश करें सबसे पहले खुद, और तब जब वो कंफर्टेबल हो तो वो बेस्ट होगा, ना कि किसी सेकंड और थर्ड पर्सन को या सोशल सेटिंग में बैठ करके उन बुराइयों को डिस्कस करें। आप उसकी अच्छाइयों को डिस्कस कर सकते हैं, ब्रैग बिल्कुल नहीं करें। तो ये एक रीज़न होता है। कुछ सरकास्टिक रिमार्क्स, देख लेंगे अपनी कमाई से क्या कर लेते हो, बाप की कमाई है ना तो उड़ा रहे हो, हमें तो इतना भी नहीं मिलता था, तुम्हें तो इतना मिलता है। तो ये सारे सरकास्टिक रिमार्क्स हैं जो रिलेशन को ख़राब करते हैं। तो बेसिक पॉइंट्स, द चाइल्ड इज़ फीलिंग दैट ही और सी इज़ नॉट बीइंग अंडरस्टूड, नॉट बीइंग कम्युनिकेटेड प्रॉपरली। जो बोलना चाह रहे हैं, लेट देम स्पीक इट कम्प्लीटली। और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो बातें हम बच्चे से, जो बच्चे बोल रहे हैं, मे बी आप उससे एग्री करें, डिसएग्री करें, वो आपको परेशान कर रहा हो, बट पेशेंटली एक बार सुन लें और फिर वो सारे पॉइंट्स जो आपको गड़बड़ लगते हैं उस पर कम्युनिकेट करें, ना कि रिएक्ट करें। एंड सरकास्टिक रिमार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं दें। मतलब अगर ये कई बार कई लोगों के लिए किकअप का चीज़ हो जाता है, कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे बाप ने मुझे जलील किया, और तो ये कई बार हो सकता है, मगर वो उस लेवल के मैच्योर हों जहाँ वो इतने स्ट्रांग हो गए हो। 13 से 19 साल के बच्चे बेसिकली आइडेंटिटी क्राइसिस में जी रहे होते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को फाइंड करना चाहते हैं। अगर उनको घर में ही रिकग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है तो वो बाहर रिकग्नाइजेशन के लिए जाएंगे। उन्हें ये ढूंढना होता है कि वो कौन है, इस दुनिया में उनका वजूद क्या है, और इसलिए और अब वो इस दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहते हैं। उसी के लिए नेचुरली और बहुत सारे केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं इस समय, ठीक है, सोमेटोटॉर्फिन, एंडोर्फिन, ग्रोथ हार्मोन्स, ये सब रिलीज़ हो रहे होते हैं। जब बच्चा ये फील करता है, स्पेशली व्हेन दे आर टीनेजर एंड दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर देयर ओन आइडेंटिटी, हु एम आई, व्हाट इज़ माई एग्जिस्टेंस, व्हाट आर माई पावर्स, ये सारे क्वेश्चंस उनके अंदर बायोलॉजिकली हो रहे होते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकली चेंजेस के कारण ये सारे थॉट्स उनके अंदर आते हैं नेचुरली, जब वो अपनी आइडेंटिटी को पहचानना चाहते हैं। कई बार लोग इसके लिए अवेयर होते हैं, कई बार अनअवेयर होते हैं, बिकॉज वो इन्फ्लुएंस के अंदर होते हैं, फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस के अंदर, मोबाइल मीडिया के इन्फ्लुएंस के अंदर, और वहाँ वो किसी चीज़ को ही अपनी आइडेंटिटी आइदर मानने लगते हैं या फिर बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, और कई बार वो उसकी क्राइसिस में होते हैं। और उस टाइम पे अगर बच्चा ये फील करता है कि माई पेरेंट्स डज नॉट ट्रस्ट मी, दैट मीन्स नॉट अबाउट द कैरेक्टर बट स्पेशली अबाउट देयर पोटेंशियल। कभी भी अपने बच्चे से ये गलती से ना बोला करें कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं, ये तुम नहीं कर सकते हो, ये ख्वाब तुम क्यों देख रहे हो, या फिर उस पर हंस देना। कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो आप उसको प्रमोट कीजिए, आप उसके साथ बैठिए और बात कीजिए, डिस्कस कीजिए कि इकोनॉमिकल स्टेट कुछ और है आपका, और आप सपोर्ट कहाँ तक कर सकते हैं, बट उनके मोराल को डाउन करने की गलती कभी मत कीजिए। नेवर से कि ये नहीं हो सकता, ये तुम नहीं कर सकते हो। जो करते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहावत होता है, होनहार बिरबान के होठ है चिकने पात, मतलब पूत के पाँव पालने से ही दिख जाते हैं। ये सारी बातें कह करके उसको डिमोटिवेट ना करें। अगर आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं दैन गुड, अदरवाइज नेवर डिमोटिवेट, इट्स रियली अ क्लियर रूल। उनको कभी भी इस तरह के बात कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो, नहीं बोले। आता है कि अब हम करें क्या। मोस्ट ऑफ द थिंग जो नहीं करना है उसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें या टिल्ट कर दें तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कम्युनिकेशन में क्वेश्चंस करें, नेगेटिवली या सरकास्टिकली नहीं, क्या, क्यों, कैसे, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। ट्राई टू नो द लेवल ऑफ योर चाइल्ड अबाउट दैट थिंग, जिससे आप एग्री या डिसएग्री करते हैं।
क्योंकि वहाँ उनको गाइडेंस की ज़रूरत होगी। अगर वो प्रॉपर और सेटिस्फाइंग लेवल ऑफ गाइडेंस आपसे या करेक्ट पर्सन से नहीं लेता है तो वो किसी ऐसे सोर्स से इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस लेके आएगा जो उनके लिए और आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ा सकती है। तो क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि 14 years old कि डेटिंग इज़ ओके, आई वॉन्ट टू ट्राई some of the things like going in pub and using alcohol and all, तो इन चीज़ों के लिए उनसे प्रॉपर क्वेश्चन करें, आपको क्यों लगता है, आप इन चीज़ों के लिए बाद में सोच सकते हैं अभी, आपको ये अच्छा क्यों लगा पहली बार, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला, अच्छा इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इस बारे में आपकी नॉलेज कितनी है। कई बार बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं या आपको ही क्वेश्चन कर देते हैं, आपके थॉट को क्वेश्चन कर देते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको डांटने के बजाय इट्स बेटर कि उनको सेटिस्फाइंग आंसर दें, उनको सेटिस्फाई करें अपने नॉलेज से। अगर नॉलेज नहीं है, कुछ चीज़ें लिमिटेड है और उसके आगे भी उनके क्वेश्चन है, तो उन्हें बदतमीज़, वाहियात, बड़ों का बात नहीं मानने वाला ना बोलें, बल्कि उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करें और उनके इस क्वेश्चन को आंसर करें। बहस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मगर कई बार जेन्युइनली उन्हें नॉलेज कम होता है, तो आपका नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो फिर उस फील्ड के बारे में अच्छे नॉलेज जहाँ पे है, बुक्स में है, आजकल मोबाइल में अवेलेबल है, या आपके नोन किसी पर्सन के पास है, तो उसको जजमेंटली नहीं कि देखिए ये ऐसी बातें बोलता है, आप समझाइए, इस विषय में आपकी क्या राय है, इसके बारे में उसको थोड़ा समझाना चाहते हैं या ये जानना चाहता है, और उसको जज करके या क्लेम करके कभी नहीं समझाया जा सकता है यूथ को। कन्वर्सेशन और डिस्कशन से उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हेल्पर होते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी थॉट को क्लियर करने में। यूज़ दैट ट्रुथ हमारे भारत का यूजुअली हमारे इंडिया और इंडियन सोसाइटी में हमारे वन ऑफ द पेरेंट या बोथ ऑफ द पेरेंट्स ज़्यादातर बच्चों के अप टू टीन एज तक रोल मॉडल होते हैं। बचपन में तो सारे बच्चों को रोल मॉडल नहीं, मगर सबसे ज़्यादा प्यार, सबसे ज़्यादा कॉपी अनकॉन्शियसली हम उन्हीं को कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारा ब्रेन कुछ उसी तरीके से फॉर्म्ड है, हमारा माइंड कुछ उसी तरीके से काम करता है। तो मगर जब उन्हें नॉलेज मिलने लगता है, जब वो आउटर वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन लेने लगते हैं, जब वो सही गलत समझने लगते हैं, उनके अकॉर्डिंग जिस चीज़ को वो सही और अच्छा मान रहे होते हैं, और जो जनरली कुछ चीज़ें हैं, अगर उसके लेवल से अगर आप नीचे पाएंगे तो 99% पॉसिबिलिटी है कि आपका और आपके बच्चे का रिलेशन गड़बड़ाने लगेगा। अगर बच्चा ये समझता है कि मेरे फादर खुद ही झूठ बोलते हैं, तो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जब वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट दोनों आपने साथ में खो दिया, ट्रस्ट खोया तो ही वो डिसरिस्पेक्ट में आया, तो फिर वो आपके किसी भी सजेशन को जल्दी नहीं मान सकता। अगर बच्चे के दिमाग में ये है कि मेरे फादर खुद ही मेहनत नहीं करते हैं, खुद ही ध्यान नहीं देते, खुद ही केयरलेस है, उन्हें यही नहीं पता कि मैं किस क्लास में हूँ, या मेरे अचीवमेंट्स क्या है, या मेरे प्रॉब्लम्स क्या है, उसके लिए वो कंसर्न ही नहीं है, तो उस केस में भी एक डिससेटिस्फैक्शन है जो एग्रेशन को जन्म देगा, रिजल्टिंग इन अ बैड रिलेशनशिप। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान दे करके आप अपने रिलेशन को अच्छा कर सकते हैं। ब्रीफ में क्वालिटी टाइम आपके साथ होना चाहिए, मीन्स बच्चे के पास जब बैठे तो उसकी बात को पूरा सुने, अगर आपने क्वेश्चन किया है तो, या वो खुद से बोलने आया है तो। सेकंड, एग्रेसिव स्टेट में बात ना करें, बेटर है कि जब आप दोनों अच्छे मेंटल स्टेट में हो तो बात करें। थर्ड, बच्चे के क्वेश्चंस का अपने नॉलेज से पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके आंसर दें, इसलिए नहीं कि मैंने बोल दिया तो बस। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें पार्क नहीं जाना, नहीं जाना तो नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, क्या दिक्कत है, या किसी एक काम को करने से मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं। सोफिस्टिकेटली और एक्सप्लेन में समझाएंगे तो मे भी वो बिहेव सिर्फ उसी समय नहीं छोड़ेगा, मे भी उस पूरे आदत को छोड़। बच्चों से क्वेश्चन करें, उनके जो भी बिलीव हैं, उनके जो भी थॉट्स हैं, अगर आप उससे एग्री या डिसएग्री कुछ भी करें, तो भी जो कन्वर्सेशन टाइम हो, जो आपका मी टाइम हो, उसमें कन्वर्सेशन मुझे लगता है वन ऑफ द मस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट वीक में ट्वाइस और थ्राइस। एक स्टडी रिपोर्ट तो ये बताती है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ हो सकता है दिन में 2-3 घंटे का टाइम स्पेंड करते हो और सप्ताह में 20 घंटे का टाइम स्पेंड करते हो, मगर क्वालिटी टाइम जो है कई बार 15 मिनट्स का हो जाता है विद इन अ वीक। एक वीक में आप 15 मिनट का क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, तो सेटिस्फाइंग आंसर दें, उनसे भी क्वेश्चन करें, उनके नॉलेज, उनके अवेयरनेस, उनके स्टेट, उनके इन्फ्लुएंस को जानने के लिए। फिफ्थ and one of the most important, assure them that you love them, assure them that you care for them। गुस्सा में नहीं, हम तो तुम्हारा भला सोचते ही नहीं, this should not be the way।
यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, यू मैटर्स अ लॉट टू मी एंड आवर फैमिली। उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस के पहाड़ मत ला दिए ये बोलकर, बल्कि उसको एश्योर कीजिए कि आप उसके फेलियर, उसके सक्सेस, उसके अप्स और डाउन्स में उनके साथ हैं। उनका हैप्पी, हेल्दी होना, सही डायरेक्शन में होना आपके लिए ज़्यादा मैटर करता है बाकी चीज़ों की। उसके बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वो वही करेंगे जो आप चाहते हैं, और वो आपसे पूछ पूछ के करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। सो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो पूरे रिलेशन को गोल्डन बना देंगे। साइकोलॉजी की थ्योरी बोलती है कि बचपन के 0 to 1 ईयर ऑफ एज में बच्चे की बेसिक रिक्वायरमेंट फिजिकल होती है, थोड़ा सा उनको प्यार चाहिए होता है और पूरा पूरा केयर चाहिए होता है। अगर वो फुलफिल हो जाता है तो बच्चा ट्रस्टिंग बनता है, वो लाइफ टाइम अपने ऊपर ट्रस्ट करता है, अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करता है। वर्स्ट सिचुएशन में भी वो इस बिलीव को होल्ड करता है कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो इसमें भी अगर बच्चों के साथ ये चीज़ डाल दिया गया, इफ़ यू अंडरस्टैंड यू, एटलीस्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, और तुम भी हमें समझने की कोशिश करो। सेकंड, वो उनके ड्रीम्स का, उनके फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करते हैं, उसको इग्नोर नहीं करते। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर बच्चे के मन में बैठ गई ना, लिटरली पेरेंट्स को वो भगवान की तरह मानेंगे, और वहाँ उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि पेरेंट्स के पैरों में जन्नत होता है या क्या होता है। दे विल ट्रीट यू लाइक देयर वर्ल्ड, बिकॉज यू आर एक्चुअली देयर वर्ल्ड। मगर जब वो डिसहार्टेंड होते हैं तब वो इधर उधर होते हैं।